ओम शांति। आज है 12 नवंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। प्रश्न, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर, वह बाप के साथ साथ टीचर, सतगुरु तीनों को याद करेंगे। वह बाप के साथ साथ टीचर, सतगुरु तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं बाप याद आए तो टीचर भूल जाए। जब तीनों को याद करें तब ही कृष्णपुरी में जा सके, अर्थात आदि से पाठ बजा सके। उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते। ओम शांति। बाप पहले बच्चों को कहते हैं, यह भूल तो नहीं जाते हो, हम बाप के आगे, टीचर के आगे और सतगुरु के आगे बैठे हुए हैं। बाबा नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठे हैं, फिर भी बाप का फर्ज है समझाना। यह है अर्थ सहित याद करना। हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और बरोबर हमारा सतगुरु भी है, जो बच्चों को साथ में ले जाएगा। बाप आए ही हैं बच्चों का श्रृंगार करने। बाबा कहते, पवित्रता से श्रृंगार करते आते हैं, धन भी अताह देते हैं। धन देते ही है नई दुनिया के लिए, जहां तुमको जाना है। यह बच्चों को याद करना है। बच्चे गफलत करते हैं, जो भूल जाते हैं। वह जो पूरी खुशी होनी चाहिए वो कम हो जाती है। ऐसा बाप तो कभी मिलता ही नहीं। तुम जानते हो, हम बाबा के बच्चे जरूर हैं। वह हमको पढ़ाते हैं, इसीलिए बाबा कहते टीचर भी जरूर है। बाबा पढ़ा रहे तो बाबा क्या है? टीचर। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया अमरपुरी के लिए। बाबा कहते, अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। यह याद तो जरूर बच्चों को होनी चाहिए। पक्का पक्का याद करना। यह भी जानते हो, इस समय कंसपुरी असुरी दुनिया में है। समझो, कोई को साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी उनकी डायनेस्टी में नहीं जा सकेंगे। जा तब सकेंगे जब बाप, टीचर, गुरु तीनों को ही याद करते रहेंगे। यह आत्माओं से बात की जाती है। बाबा कहते, आत्मा ही कहती है, हाँ बाबा, बाबा आप तो सच कहते हो। आप बाप भी हो, पढ़ाने वाले टीचर भी हो। सुप्रीम आत्मा पढ़ाती है। लौकिक पढ़ाई भी आत्मा ही शरीर के साथ पढ़ाती है, परंतु वह आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। दुनिया के मनुष्यों को ये पता नहीं कि हम नरकवासी हैं। अभी तुम समझते हो, हम तो अब चले अपने वतन। यह तुम्हारा वतन नहीं है, ये है रावण का पराया वतन। तुम्हारे वतन में तो अतः सुख है। यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते, हम पराए राज्य में हैं। आगे मुसलमानों के राज्य में बैठे थे, फिर क्रिश्चियन के राज्य में बैठे। अभी तुम जानते हो, हम अपने राज्य में जाते हैं। आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे। ये भूल गए थे हम पहले राम राज्य में थे, फिर 84 जन्मों के चक्र में आने से रावण राज्य में दुख में आकर पड़े हैं। पराए राज्य में तो दुखी होता है। यह सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए। बाप तो जरूर याद आएगा, परंतु तीनों को याद करना है। यह नॉलेज भी मनुष्य ही ले सकते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे। यह भी बच्चे समझते हो। वहाँ कोई बैरिस्ट्री आदि की पढ़ाई होती नहीं। बाप यहाँ ही तुमको
माला माल कर रहे हैं। तो सब तो राजाएं नहीं बनते हैं, व्यापार भी चलता होगा, परंतु वहां तुमको अथाह धन रहता है, घाटा आदि होने का कायदा ही नहीं। बाबा कहते लूट मार आदि वहां होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम स्वर्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। बाप कहानी भी उन्हों को ही बताते हैं। 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी, यह भी बाप समझाते रहते हैं। माया का कितना बड़ा तूफान है, बहुतों को माया हराने की कोशिश करती है। बाबा कहते आगे चल तुम बहुत देखेंगे सुनेंगे। बाप के पास सबके चित्र होते तो तुमको वंडर दिखाते, यह फलाना इतना दिन आया, बाप का बना, फिर माया खा गई, मर गया, माया के साथ जाकर मिला। यहाँ इस समय कोई शरीर छोड़ते हैं तो इस दुनिया में आकर जन्म लेते हैं। तुम शरीर छोड़ोगे तो बाबा के साथ बेहद घर में जाओगे, वहाँ बाबा मम्मा बच्चे सब है ना, परिवार होता ही है। ऐसा ही होता है। मूल वतन में बाप और भाई भाई है और कोई संबंध नहीं। यहाँ बाप और भाई बहन है, फिर वृद्धि को पाते हैं, चाचा मामा आदि बहुत संबंध हो जाते हैं। इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन हो, शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई हो। ये सब बातें अच्छी रीति याद करनी है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, बाप तो समझाते रहते हैं। बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना, तब तो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं, अर्थ भी समझाते हैं। बाबा कहते भक्ति करने वाले साधु संत आदि कोई तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते, वह मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। वह है ही निवृत्ति मार्ग वाली, वह राजयोग कैसे सिखाएंगे? राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ। यहाँ बाप ने इनको अडॉप्ट किया तो नाम रखा ब्रह्मा सरस्वती। बाबा कहते ड्रामा में नूंद देखो कैसी है। वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं, 60 के बाद। इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया तो बाप टीचर गुरु बन गए। अभी तो कायदे भी बिगड़ गए हैं, छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। ये तो है ही निराकार। तुम्हारी आत्मा का यह बाप भी बनते हैं, टीचर सदगुरु भी बनते हैं। निराकारी दुनिया को कहा जाता है आत्माओं की दुनिया। ऐसे तो नहीं कहेंगे, दुनिया ही नहीं, शांति धाम कहा जाता है, वहाँ आत्माएं रहती हैं। अगर कहीं परमात्मा का नाम रूप देश काल नहीं तो बच्चे फिर कहाँ से आएंगे? तुम बच्चे अब समझते हो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। हिस्ट्री चैतन्य की होती है, ज्योग्राफी तो जड़ वस्तु की है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम कहाँ तक राज्य करते हैं। बाबा कहते हिस्ट्री गाई जाती है, जिसको कहानी कहा जाता है। ज्योग्राफी देश की होती है। चैतन्य में राज्य किया, जड़ तो राज्य नहीं करेंगे ना। कितने समय से फलानी का राज्य था। क्रिश्चियन ने भारत पर कब से कब तक राज्य किया, तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते ही नहीं। कहते हैं सतयुग को तो लाखों वर्ष हुए, उसमें कौन राज्य करके गए, कितना समय राज्य किया, ये कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है हिस्ट्री। आत्मा चैतन्य, शरीर जड़, सारा खेल ही जड़ और चैतन्य का है। बाबा कहते मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है। आदमशुमारी भी मनुष्यों की गिनी जाती है, जानवरों की तो नहीं गिनती कर सके। सारा खेल तुम्हारे पर है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम सुनते हो। बाप इसमें आकर तुमको सब बातें समझाते हैं।
इसको कहा जाता है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। ये नॉलेज ना होने के कारण तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। बाबा कहते, मनुष्य होकर दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को ना जाने तो वह मनुष्य ही क्या काम का। अभी बाप द्वारा तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन रहे हो। ये पढ़ाई कितनी अच्छी है। कौन पढ़ाते हैं? बाप। बाप ही ऊंचे ते उच्च पद दिलाने वाला है। इन लक्ष्मी नारायण का है जो इन्हों के साथ स्वर्ग में रहते हैं। उन्हों का ऊंचे ते उच्च पद है। वहाँ बैरिस्ट्री आदि तो करते नहीं, वहाँ तो सिर्फ सीखना है। हुनर न सीखे तो मकान आदि कैसे बने? एक दो को हुनर सिखलाते हैं, नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनाएंगे? आपे ही तो नहीं बन जाएंगे। ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। तुम जानते हो ये चक्र फिरता रहता है। इतना समय हम राज्य करते थे, फिर रावण के राज्य में आते हैं। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है कि हम रावण राज्य में हैं। कहते हैं हमको बाबा रावण के राज्य से लिबरेट करो। भारतवासियों ने क्रिश्चियन राज्य से अपने को लिबरेट किया। अब फिर कहते गॉड फादर हमको लिबरेट करो। स्मृति आती है ना। कोई भी यह नहीं जानते कि ऐसे क्यों कहते हैं। अभी तुमने समझा है सारे सृष्टि पर ही रावण राज्य है। सब कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो लिबरेट कौन करेगा? समझते हैं गॉड फादर लिबरेट कर गाइड बन ले जाएंगे। भारतवासियों को इतना अक्ल नहीं है। यह तो बिल्कुल तमो प्रधान है। वह ना इतना दुख उठाते ना इतना सुखी पाते। भारतवासी सबसे सुखी बनते हैं तो दुखी भी बने हैं। हिसाब है ना। अभी कितना दुख है। जो रिलीजियस माइंडेड हैं वह याद करते हैं ओ गॉड फादर लिबरेटर। तुम्हारी भी दिल में है बाबा आकर हमारे दुख हरो और सुख धाम ले चलो। वह कहते हैं शांति धाम ले चलो। तुम कहेंगे शांति धाम और सुख धाम ले चलो। अब बाप आया हुआ है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में कनरस कितना है, उसमें रियल बात कुछ भी नहीं है, एकदम आटे में नमक। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अब चंडियों का फिर मेला क्यों लगता है? चंडी किसको कहा जाता है? बाबा ने बताया चांडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं। चांडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं। यहाँ रहकर खा पी कर कुछ देकर फिर कहते हमने जो दिया वह हमको दो। जो हमने आपको दिया है बाबा के यज्ञ में वो हमको दो। हम नहीं मानते, संशय पड़ जाता है तो वह क्या जाकर बनेंगे। ऐसी चंडिका का भी मेला लगता है। फिर भी सतयुगी तो बनते हैं ना। कुछ समय भी यादगार बने तो स्वर्ग में आ गए। वह भक्त लोग तो जानते नहीं, ज्ञान तो कोई के पास है नहीं। वह चित्रों वाली गीता है। कितना पैसा कमाते हैं आजकल। चित्रों पर तो सब आशिक होते हैं, उसको आर्ट समझते हैं। मनुष्य को क्या पता देवताओं के चित्र कैसे होते हैं। तुम असल में कितने फर्स्ट क्लास थे, फिर क्या बन गए हो। वहाँ कोई अंधा काना होता नहीं। देवताओं की नेचुरल शोभा होती है, वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है। तो बाप भी सब समझाकर फिर कहते बच्चे बाप को याद करो। बाप बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तीनों रूप में याद करो तो तीनों वर्षे मिलेंगे। पिछाड़ी वाले तीनों रूप में याद कर नहीं सकेंगे, फिर मुक्ति में चले जाएंगे यानी परम धाम। बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतन आदि में जो कुछ देखते हो ये तो सब है साक्षात्कार की बातें। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी यहाँ की है। इनकी आयु का किसी को पता नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया, तुम फिर कोई को भी समझा सकते हो। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। वह बेहद का बाप है, सुप्रीम। लौकिक बाप को सुप्रीम
व सुप्रीम आत्मा कभी नहीं कहा जाता। सुप्रीम तो एक ही है जिसको भगवान कहा जाता है। वह नॉलेजफुल है तो तुमको नॉलेज सिखलाते हैं। यह ईश्वरीय नॉलेज है। सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होती है ना। बाप है ऊंचे ते उच्च तो पढ़ाई भी ऊंचे ते उच्च, मर्तबा भी उच्च है। बाबा कहते हिस्ट्री ज्योग्राफी तो झट जान जाते हैं, बाकी याद की यात्रा में युद्ध चलती है, इसमें तुम हारते हो तो नॉलेज में भी तुम हारते हो। हार कर भागंती हो जाते हैं तो नॉलेज में भी भागंती हो जाते हैं। फिर जैसे थे वैसे बन जाते हैं और ही उससे भी बदतर। बाप के आगे चलन से देह अभिमान झट प्रसिद्ध हो जाता है। ब्राह्मणों की माला भी है, परंतु कईयों को पता नहीं कि हम कैसे नंबरवार यहाँ बैठें। देह अभिमान है ना, निश्चय वाले को जरूर अपार खुशी होगी। किसी को निश्चय है हम यह शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा। सबने हाथ उठाया। बच्चों को इतनी खुशी रहती है। तुम सब में तो पूरे दैवी गुण होने चाहिए। सबको निश्चय है। निश्चय बुद्धि माना विजयमाला में पिरोवंती, माना शहजादा बनंती। एक दिन जरूर आएगा जो फॉरेनर्स सबसे जायज़ी आबू में आएंगे और सब तीर्थ यात्रा आदि छोड़ देंगे। वह जानते हैं भारत का राजयोग सीखे। कौन है जिसने पैराडाइज स्थापन किया? पुरुषार्थ किया जाता है। कल्प पहले ये हुआ होगा तो जरूर म्यूजियम बन जाएगा। समझाना है, ऐसी प्रदर्शनी हमेशा के लिए लगाना चाहते हैं। 4-5 वर्ष के लिए लीज पर भी मकान लेकर लगा सकते हैं। हम भारत की ही सेवा करते हैं। सुखधाम बनाने के लिए इसमें बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। वह हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। विजयमाला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बन दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प कभी न आए। संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गवाना। अच्छा, वरदान क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। फिर से सुनेंगे। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। आपके सामने कोई क्रोधी अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है। ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। यह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं तब तो जड़ चित्रों का भक्तों को वरदान मिलते हैं। स्लोगन। याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले शक्ति संपन्न बनते हैं। क्या कहते हैं बाबा? याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं वरदानी आत्मा हूँ। ओम शांति।